हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग फिर से हाजिर हुए हैं सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर की एक नई टॉपिक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लेकर। सबसे पहले हम लोग पहचान इसका सीखेंगे, फिर रूल सीखेंगे। पॉजिटिव का क्या होता है, निगेटिव का रूल क्या होता है, इंट्रोगेटिव का रूल क्या होता है। तो गाइस, सबसे पहले देर न करते हुए मैं आपको पहचान बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए फटाफट कॉपी पेन निकालिए। अभी आप लोगों को केवल समझना है, फिर बाद में समझ के लिखिएगा। तो गाइज, पहचान इसकी क्या है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा समय भी दिया हो तो ऐसे टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। मैंने क्या बोला? किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में, जैसे यहाँ पे है, बिमला 5 बजे से पढ़ रही थी, रही थी या रहे थे या रहा था, ऐसे भाव प्रकट हो और साथ में क्या दिया हो? समय भी दिया हो। क्या दिया हो? समय भी दिया हो। देखिए, समय दिया है सन 2015 से, 4 दिन से, सुबह से, 5 बजे से, ये टाइम सब में है। लेकिन समय भी दो टाइप्स का होता है, एक डिफिनिट और एक इनडेफिनिट। जिसमें यानी जो टाइम डिफिनिट है उसमें सेंस, जो इनडेफिनिट है उसमें और का यूज होता है। आइए हम लोग करके देखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं। इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में हैड बीन। क्या होता है बेटा? हैड बीन, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। अच्छा, टाइम में सिंस या फॉर लगेगा। अब समय निश्चित है तो सिंस, अनिश्चित है तो फॉर। आइए करके देखते हैं। वह 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा था। ठीक, कर रहा था। तो गाइस देखिए क्या हो जाएगा? वह का ही हो गया, ही के साथ हैड बीन। अब क्या कर रहा था? याद कर रहा था, तो लर्निंग हो जाएगा। क्या याद कर रहा था? अपना पाठ, तो लर्निंग हिज लेसन। ही को अपने के लिए हिज लेसन। कब से? 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स। आवर्स। गाइस, हमने आपको बताया था कि फार का यूज, सेंस का यूज कब कब होता है। पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, जब मैं पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो उस वीडियो में हमने आपको बताया था, जाके जरूर देख लीजिएगा कि फॉर और सिंस का प्रयोग क्यों होता है। तो गाइस, अगला नंबर है, बिमला 5 बजे से पढ़ रही थी, तो क्या हो जाएगा? बिमला हैड बीन, पढ़ रही थी, रीडिंग। कब से? 5 बजे से, तो टाइम फिक्स है, इसलिए सिंस 5 o'clock, CLOCK। कोई डाउट? आगे नंबर, तुम्हारी माँ सुबह से कपड़े धो रही थी, तो क्या हो जाएगा बेटा? तुम्हारी माँ, ये सब्जेक्ट बनेगा, तो लिख सकते हो आप योर मदर। योर मदर हैड बीन। अब क्या कर रही थी? धो रही थी। क्या धो रही थी? कपड़े। लेकिन पहले धोने की इंग्लिश वॉशिंग। वॉशिंग क्या कर रही थी? कपड़े धो रही। वॉशिंग द क्लॉथ्स, CLOTHES, क्लॉथ्स, कपड़े धो रही थी। क्लॉथ्स कब से? सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। फुल स्टॉप। तो गाइस, सिंस क्यों लगा? क्योंकि आपको पता है सुबह से, पिछले रात से, या 5 बजे से, 10 बजे से, ये टाइम फिक्स है। और इसके बाद सन सन में दे दिया हो, जैसे 2000 से, 2005 से, सन 1980 से, या फिर दे दिया जाए मंडे से, संडे से, तो ये टाइम फिक्स है, इसमें सेंस का यूज होता है। आगे देखते हैं। तुम सन 2015 से इस शहर में रह रहे थे, तो क्या हो जाएगा बेटा? यू हैड बीन, रहने का, लिविंग। कहाँ? इस शहर में, इन दिस सिटी, इन दिस सिटी। इन दिस सिटी कब से? सन 2015 से, तो सिंस
2015। ओके, आगे नंबर, वह 4 दिन से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। 4 दिन से, ये टाइम फिक्स नहीं है। कौन से 4 दिन से, ये क्लियर नहीं है। तो क्या हो जाएगा बेटा, ही हैड बीन वेटिंग, WAITING, वेटिंग किसकी, आपकी, फॉर यू, वेटिंग फॉर यू, कब से, 4 दिन से, फॉर 4 days, फुल स्टॉप, 4 days, क्योंकि एक से अधिक दिन है इसलिए डे में यस लग गया। ओके, प्लूरल की वजह से। आगे देखते हैं, वह 1 महीने से कक्षा में शोर मचा रहा था। तो क्या हो जाएगा, he had been making a noise, making a noise, कहाँ मचा रहा था, कक्षा में, in the class, कब से, 1 महीने से। 1 महीने से, महीने से ये फिक्स नहीं है, जब तक महीनों का नाम नहीं लिया रहेगा तब तक वो फिक्स नहीं है। तो क्लास फॉर 1 month, 1 month, ओके। आगे देखते हैं, बेटा ये आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है, ये आपको जरूर करके बताइएगा, इसका ट्रांसलेट क्या होगा आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा। आगे देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस, और ये भी बताइएगा करके कैसा लगा, तो कमेंट में जरूर बताइए। आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंस कैसे यूज होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में हैड नॉट बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम लगा के छोड़ देना। आगे देखते हैं, करके देखते हैं सेंटेंस को, वह 3 दिन से समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा था। तो क्या हो जाएगा बेटा, वह का क्या हो जाएगा, ही। अब हैड नॉट बीन, क्योंकि निगेटिव है, हैड नॉट बीन, ओके। हैड नॉट बीन, पढ़ने का, रीड, तो रीडिंग हो गया, रीडिंग क्या पढ़ रहा था, द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, PAPER, यहाँ PAPER, पेपर, कब से, 3 दिन से। 3 दिन से, दिन वाला जो है फिक्स नहीं है, तो क्या लगेगा, फॉर, कब से, 3 दिन से, फॉर 3 days, ओके। तो गाइस आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, ठीक है। आगे देखते हैं, हम आपको 2 साल से इतिहास नहीं पढ़ा रहे थे। तो क्या हो जाएगा बेटा, वी हैड नॉट बीन टीचिंग यू, आपको क्या, हिस्ट्री, टीचिंग यू हिस्ट्री, कब से, 2 साल से। तो ये साल वाला फिक्स नहीं है, इसमें फॉर का यूज होगा, लेकिन जब कोई डेट दे दे सन 2020 से या सन 1980 से 70 से, ये डेट फिक्स है। बट यहाँ पे क्या है, साल दिया है 2 साल से, फॉर 2 years, ओके। आगे नंबर, मैं 5 बजे से आपको किताब नहीं पढ़ा रहा था। क्या होगा, आई हैव नॉट बीन, किताब पढ़ाना, तो पढ़ाने की इंग्लिश टीच, टीचिंग किसको, आपको, टीचिंग यू अ बुक, किताब का, अ बुक, कब से, 5 बजे से। तो सिंस, क्योंकि 5 बजता है, याद है ना, तो सिंस 5 o'clock, ओके बेटा। चल, आपको कैसा लग रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन प्यारे बच्चों, जो थोड़ा मोड़ा गलतियां रह जाती है आप लोग जरूर बताएंगे तो हम थोड़ा सुधारने की कोशिश करेंगे। हम आपकी 2 घंटे से प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे। तो क्या हो जाएगा बेटा, वी हैड नॉट बीन, अब प्रतीक्षा करना, वेटिंग, किसकी, आपकी, वेटिंग फॉर
यू कब से, 2 घंटे से। तो घंटा वाला ये फिक्स नहीं है, तो क्या लगेगा फॉर, कब से, 2 घंटे से, 2 आवर्स। इसको हावर नहीं पढ़ते, आवर पढ़ते, तो आवर्स हो गया। चंदन 2 साल से इस कमरे में नहीं रह रहा था, क्या हो जाएगा बेटा, कौन नहीं रह रहा था, चंदन। चंदन है नॉट बी लिविंग, कहाँ, इस कमरे में, इन दिस रूम। कब से, फॉर 2, अभी मैंने बताया था साल, ये फिक्स नहीं है। इधर देखिए, इधर भी दिया दूसरा, फॉर 2 years। ओके। उषा 8 घंटे से पूजा नहीं कर रही थी, ये पूजा है, ठीक। पूजा करना वर्शिप होता है, या प्रेइंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वर्शिपिंग कर दीजिए, उषा हैड नॉट बीन, क्या हो जाएगा, वर्शिपिंग। चलो आप लोग यही कर रहे हो, चलो ठीक है, वर्शिपिंग या प्रेइंग कर दीजिए, सबसे बेटर है। प्रेइंग कब से, 8 घंटे से, और 8 आवर्स। ओके। चलो अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। तो इसका रूल देख लीजिए, पहले हेल्पिंग, फिर सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलिएगा। तो गाइस करके देखते हैं। क्या वह सुबह से पढ़ रहा था, तो हैड पर लग जाएगा, वह का ही हो गया, फिर इसके बाद बीन जुड़ गया, इसके बाद यही देखिए रूल के हिसाब से चलना है। हेल्पिंग वर्ब पहले हैड, सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, पढ़ना रीड, तो रीडिंग हो गया। रीडिंग कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, चलिए इसको करके दिखाइए तो आप लोग। क्या माली 2 घंटे से फूलों को पानी दे रहा था, क्या हो जाएगा, हैड द गार्डनर, GARDENER, गार्डनर बीन, वाटरिंग द फ्लावर्स, यह सब था फ्लावर 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। क्वेश्चन ओके। क्या चपरासी सन 2020 से इस स्कूल में रह रहा था, तो देखते हैं। तो पहले क्या लगाएंगे बेटा, हैड, प्यून, प्यून चपरासी का हो गया, हैड द प्यून बी, क्या कर रहा था, रह रहा था, लिविंग, कहाँ, इस स्कूल में, इन दिस स्कूल। कब से, सन 2020 से, तो सिंस लगेगा, सिंस 2020, क्वेश्चन मार्क। गाइस अच्छा लग रहा है, चलो। क्या बढ़ई सुबह से अपना काम कर रहा था, चलिए करके दिखाइए। तो क्या हो जाएगा बेटा, हैड द कारपेंटर भी। अब काम करना यानी अपना काम एक साथ ये जुड़ा हुआ है, तो हो गया कारपेंटर यानी बढ़ई है, तो हिज वर्क यहाँ पे करने का क्या हो जाएगा, डू, तो डूइंग हो जाएगा, डूइंग हिज वर्क। वर्क कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, क्या हो जाएगा बेटा, सिंस मॉर्निंग। क्या आप लोगों को अच्छा लग रहा है, जरूर बताइएगा।
WH टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं करके देखते हैं। तुम सुबह से क्या कर रहे थे, तो प्रश्न है क्या कर रहे थे। अब देखो इधर, वह 2 दिनों से अपना पाठ कहाँ याद कर रहा था, तो कहाँ याद कर रहा था, देखिए ये भी बन गया। और रमेश 5 बजे कक्षा में शोर क्यों मचा रहा था, 5 बजे से, सॉरी यहाँ 5 बजे से हो जाएगा। रमेश 5 बजे से कक्षा में शोर क्यों मचा रहा था, तो प्रश्न उठा क्यों। यहाँ देख रहे हो आप, क्या, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, किसे। ये शब्द जब सेंटेंस के बीच में आते हैं तो इनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है भाई। अब यहाँ तुम सुबह से क्या कर रहे थे, तो क्या की इंग्लिश, व्हाट। अब तुम, अब इधर हेल्पिंग वर्ब में हैड, यू मतलब तुम, यू, और इसके बाद बीन जोड़ेंगे, बीन। अब करना का डू, डूइंग हो जाएगा, क्योंकि वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहेगा कि नहीं, क्योंकि कंटिन्यूअस है। डूइंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। आगे देखिए, वह 2 दिनों से अपना पाठ कहाँ याद कर रहा था, तो कहाँ की इंग्लिश, वेयर हैड ही बीन, याद करना, लर्निंग, यानी ही को अपने के लिए, हीज लेसन, 2 दिनों से फॉर 2 days क्वेश्चन है। तो है गाइस, एक और है, चलिए आपको होमवर्क दे दिया जाए, करके दिखाएंगे। चलिए बता देता हूँ, आप लोग जरूर अपने से कुछ सेंटेंस बना के जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा करके कैसा लग रहा है। मैं तो सारा लिख के बता दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग ज़रूर बताइए कि पढ़ने में कैसा लग रहा है। रमेश 5 बजे से कक्षा में शोर क्यों मचा रहा है, क्यों की इंग्लिश वाई हैड, फिर इसके बाद रमेश, फिर इसके बाद बीन, मचाने का, शोर मचाने का, मेकिंग एन नॉइज, मेकिंग एन नॉइज कहाँ, कक्षा में, इन द क्लास, कब से, 5 बजे से, सिंस 5 o'clock। प्यारे बच्चों, कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। प्यारे बच्चों, अगर कहीं कुछ छूट गया होगा, कहीं गलती से कोई स्पेलिंग मिसप्रिंट हो गई होगी, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कहाँ पे छुट्टी है, उसको सुधार किया जाएगा। गाइस, तब तक के लिए मैं आपसे विदा होना चाहता हूँ। कुछ नया टॉपिक नए वीडियो में लेकर आऊँगा, तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद।